क्या हम दूसरों को नमक दे सकते हैं? ये भी माना जाता है कि नमक का आदान प्रदान सीधे एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं किया जा सकता। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य खाना खाते समय नमक का अनुरोध करता है तो भी आपको अपने हाथ से नमक उनके हाथ में नहीं देना चाहिए। नमक के कंटेनर को नीचे रखने की सलाह दी जाती है जिससे दूसरों को अपने लिए नमक लेने की अनुमति मिल सके। नमक देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। नमक को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु पाल कदल दूध का सागर विष्णु का निवास में निवास करते हैं और नमक कम से कम बहुमत भी समुद्र से निकाला जाता है। तमिल लोग नमक को लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन नमक खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन अन्य चीजों के साथ नमक खरीदना बहुत शुभ होता है और इससे आपके जीवन में समृद्धि आ सकती है। इसके साथ ही आपको इस दिन किसी को भी दान में नमक न देने की सलाह दी जाती है और आपको नमक किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए। बड़ी संख्या में किराने की दुकानों के उदय से पहले यदि आपकी रसोई में कोई आवश्यक वस्तु खत्म हो जाती थी तो अपने पड़ोसियों से संपर्क करना एक आम बात थी। हालांकि बदले में नमक मांगना या देना निषिद्ध है। नमक देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। नमक को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु पाल कदल दूध का सागर विष्णु का निवास में निवास करते हैं और नमक कम से कम बहुमत भी समुद्र से निकाला जाता है। तमिल लोग नमक को लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। बड़ी संख्या में किराने की दुकानों के उदय से पहले यदि आपकी रसोई में कोई आवश्यक वस्तु खत्म हो जाती थी तो अपने पड़ोसियों से संपर्क करना एक आम बात थी। हालांकि बदले में नमक मांगना या देना निषिद्ध है। कई सांस्कृतिक प्रतिबंध हैं, जैसे कि नमक को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंटेनर को पूरी तरह से खाली नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए परिवारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नमक पूरी तरह खत्म होने से पहले वे इसे फिर से भर रहे हैं। मेरी माँ कहती थी कि अगर नमक का डिब्बा खाली रहेगा तो घर की लक्ष्मी या धन बाहर चला जाएगा। परंपरागत रूप से महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया था। हालांकि चचेरे भाई बहन के विवाह और भाई बहन के बीच के अनूठे रिश्ते के कारण जब विवाहित बेटियां अपने मायके आती हैं, तो वे अपने मायके की चीजों पर दावा कर सकती हैं। अतिरिक्त तेल या नारियल या अनाज आमतौर पर विवाहित बेटी को तब दिया जाता है जब वो ससुराल जाने के लिए तैयार होती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि शादीशुदा बेटी माँ के घर से नमक नहीं ले सकती। ऐसा माना जाता है कि बेटी को भी लक्ष्मी माना जाता है और अगर वो भी नमक ले ले तो मायके में दरिद्रता आ जाती है। ये भी माना जाता है कि नमक का आदान प्रदान सीधे एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं किया जा सकता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य खाना खाते समय नमक का अनुरोध करता है तो भी आपको अपने हाथ से नमक उनके हाथ में नहीं देना चाहिए। नमक के कंटेनर को नीचे रखने की सलाह दी जाती है जिससे दूसरों को अपने लिए नमक लेने की अनुमति मिल सके। नमक को एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंपने से आदान प्रदान में शामिल सदस्यों के बीच दरार आ जाएगी। सामाजिक मूल्यों को विकसित करने में नमक का संदर्भ ऐसी कई कहावतें हैं जिनका उपयोग तमिल में दैनिक बातचीत में उन आदर्श मूल्यों पर जोर देने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति के पास समाज में होने चाहिए। उन लोगों को मत भूलो जिन्होंने तुम्हें नमक खिलाया है। एक स्पष्ट अर्थ यह है कि लगभग सभी खाद्य पदार्थों में नमक होता है और जिन लोगों ने आपको भोजन दिया है उन्हें नहीं भूलना चाहिए और आपको उन्हें दयालुता से चुकाने में सक्षम होना चाहिए। इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आपको उस परिवार लोगों को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए जिन्होंने आपको भोजन कराया है। यदि आप नमक खाएंगे तो आप पानी पीना बंद कर देंगे। किसी को उसके कार्यों के अपरिहार्य परिणामों के बारे में चेतावनी देना। जब कोई उस समय उस व्यक्ति से अपेक्षित प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं कर रहा होता है या यदि कोई स्पष्ट कारणों से क्रोधित नहीं होता है तो लोग इस अलंकारिक प्रश्न का उपयोग करते हैं और यह व्यक्तियों के बीच यौन सक्रियता का एक मुख्य कारण है। रोशम और अन्नमय, जिनका मोटे तौर पर मतलब गुस्सा या मर्दाना होता है, आमतौर पर समाज के पुरुष सदस्यों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। दान के रूप में नमक। मेरी माँ को ये भी याद आया कि चूड़ियाँ बेचने वाले व्यक्ति को दुल्हन और शादी में शामिल होने वाले अन्य सदस्यों को आकर चूड़ियाँ दिखाने और बेचने के लिए आमंत्रित किया जाता है। चूड़ी बेचने वाले को उसकी चूड़ी के बदले पैसे दिए जाते हैं, लेकिन दुल्हन से अपेक्षा की जाती है कि वो उसे नमक के साथ चावल, दाल और सब्जियां दान करे और चूड़ी बेचने वाले व्यक्ति से आशीर्वाद ले। नमक भी ब्राह्मणों को उनकी पुरोहिती सेवाओं के लिए दान की जाने वाली वस्तुओं में से एक है। नमक सर्वव्यापी है। अचार में नमक का उपयोग प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। माना जाता है कि सांभर में पर्याप्त मात्रा में नमक डालने से सांभर अधिक समय तक ताज़ा रहता है। नमक आपके व्यंजन का स्वाद बढ़ा देता है। नमक धनवर्धक है और लक्ष्मी के समान है। नमक का गिरना अपशकुन है। नमक का आदान प्रदान अनुचित है। नमक उपहार में दिया जाता है और यह अंधविश्वास या धार्मिक मान्यताओं को भी कायम रख सकता है। नमक दुर्लभ हुआ करता था और लोगों ने अपने जीवन और भोजन में इसके महत्व को बढ़ाने के लिए इसे अपनी संस्कृति में शामिल किया।